नमस्कार फ्रेंड्स, सोने और चांदी की इस नगरी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देहरी गोल्ड। दोस्तों, इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि इस समय वर्तमान समय में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को क्यों मिल रही है, जबकि फेस्टिव सीजन आने वाला है। और दोस्तों, हम यह भी बताएंगे कि किस दिन हम सोना खरीदें और हमें सोना खरीदने का जो सही समय है, सप्ताह के किन दिनों में हमें सोना खरीदना चाहिए और कब नहीं खरीदना चाहिए, कब सोना खरीदना शुभ रहता है और कब अशुभ माना जाता है। दोस्तों, इस समय जो श्राद्ध का जो समय चल रहा है, इस समय में सोना खरीदना अशुभ माना जाता है, लेकिन यह भी आशंका है कि काफ़ी दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट हो रही है। अब नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, उसके बाद दीपावली आएगी और इसके साथ साथ जो है ब्याह शादी का जो सीजन है वह भी शुरू हो जाएगा। तो इस समय आशंका रहेगी कि सोने और चांदी की जो कीमतें अब लगातार जो कम स्तर पर हैं, पूरे साल के कम स्तर पर हैं, वह अचानक से बढ़ने लगेंगी। तो यदि आप सोने में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या आप आभूषण की खरीदारी करने का मन बना रहे हैं, तो यदि अभी श्राद्ध के मौसम में जो श्राद्ध के जो दिन अभी शेष बचे हैं उसमें आप सोना खरीदने से बचना चाहते हैं, तो आप इसकी टोकन मनी जमा कर सकते हैं। कुछ पैसा जो आपके जो गोल्ड स्मिथ हैं उनके पास एडवांस में जमा कर सकते हैं, जिससे आपका जब सही समय आएगा, जब आपकी नवरात्रि चलेंगी, जब आपका दिवाली फेस्टिवल होगा, जब आपका धनतेरस होगा और जब अक्षय तृतीया होगी, तब आप उसको खरीद सकते हैं। तो जो इस समय कम प्राइस चल रहा है, उसी प्राइस में आपको आने वाले कुछ दिनों बाद, कुछ सप्ताह बाद या कुछ महीनों बाद उसी रेट पर आपको सोना मिल जाएगा। दोस्तों, आइए बताते हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को क्यों मिल रही है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 11 महीने के हाई लेवल पर पहुंच गया है। इसका दबाव घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर आया है और यह 7 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गया है। ग्लोबल मार्केट में भी गोल्ड की कीमत में भारी गिरावट आई है और यह लगभग $1815 प्रति औंस के निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसका असर भारतीय बाजार पर भी हुआ है और प्रति 10 ग्राम 995 गोल्ड 56,448 रुपये पर आ गया है। चांदी भी 4% से ज़्यादा फिसलकर 66,000 के लेवल पर आ गई है। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कि सोने और चांदी की कीमतें कितनी नीचे तक और गिर सकती हैं। जानकारों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में जो गिरावट देखने को मिल सकती है, IBJA के अनुसार जो आने वाले समय में गोल्ड की कीमतें $1784 प्रति औंस, मतलब घरेलू बाजार में 54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ सकती हैं। अमेरिका में फंडिंग अरेंज करने के लिए पैनिक सेलिंग हो रही है। यह रुकने के बाद ही गोल्ड की कीमतें फिर से बढ़ेंगी। ऐसे में यह खरीदारी का उत्तम समय है। दूसरी तरफ दोस्तों, यदि हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो श्राद्ध के कारण रिटेल काउंटर पर रौनक बिल्कुल भी नहीं है। लोग बाजारों में नहीं जा रहे हैं। जो ब्लैक स्मिथ हैं, जो लोकल जो है गोल्ड सेलर हैं, वो खाली बैठे हुए हैं, उनके पास ग्राहक ही नहीं है। ऐसे में GJC में दिवाली एडिशन लॉन्च किया गया है, जिससे गोल्ड की कीमतें B2B डिमांड को बढ़ाने में सफल हो जाए। GJC के जो चेयरमैन हैं संयम मेहता, उनका कहना है कि गोल्ड की कीमतें $1795 प्रति औंस पर दिख सकती हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि आने वाले समय में जो आने वाला जो समय है, जो महीना है या जो फेस्टिव सीजन है, उसमें सोना और चांदी या सोने और चांदी से बने आभूषण खरीदने का शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं और कब कब सोना और चांदी या आभूषण खरीदना शुभ रहता है और कब शुभ नहीं होता। दोस्तों, सोना या सोने से बने जो आभूषण हैं उनको खरीदने के लिए आमतौर पर धनतेरस और अक्षय तृतीया के दिन को सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे भी दिन हैं जिनमें सोना खरीदा जा सकता है। हिंदू धर्म में सोना को बहुत ही शुभ धातु माना गया है, इसलिए इसकी खरीदारी करते समय शुभ और अशुभ दिन व नक्षत्र का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह भी कहा जाता है कि शुभ दिन में खरीदे गए सोने से कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए लोग अक्षय तृतीया और धनतेरस जैसे शुभ मौके पर जमकर सोने की खरीदारी करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमारे देश में अन्य कई शुभ अवसर होते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग, रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग एक ऐसे अवसर हैं जहां पर जमकर सोने की खरीदारी की जा सकती है। त्रिपुष्कर योग में खरीदे गए सोने की मान्यता के अनुसार 3 गुना वृद्धि भविष्य में हो जाती है और द्विपुष्कर योग में खरीदे गए सोने की जो है वृद्धि 2 गुना होना मानी जाती है।
दोस्तों इनके अलावा अब आइए हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया और धनतेरस के अलावा क्या अन्य दिनों में भी सोना खरीदा जा सकता है या सोना खरीदने के लिए शुभ दिन कौन कौन से हो सकते हैं। आप अक्षय तृतीया और धनतेरस के अलावा भी सोने की खरीदारी कर सकते हैं। इन दिनों में खरीदे गए सोने से आपको शुभ लाभ प्राप्त होगा और मां लक्ष्मी की कृपा से खूब बरकत भी होगी। बात करें सप्ताह के दिनों की तो आप गुरुवार और रविवार के दिन सोना खरीद सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार सप्ताह के गुरुवार और रविवार के दिन सोना खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन दिनों में खरीदे गए सोने से कुंडली में गुरु ग्रह और सूर्य ग्रह की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। दोस्तों सोना खरीदने के लिए पुष्य नक्षत्र बेहद शुभ माना जाता है। गुरुवार और रविवार के साथ साथ यदि पुष्य नक्षत्र भी हो तो सोना खरीद सकते हैं। पुष्य नक्षत्र में किसी भी दिन आप सोना या सोने के बने आभूषण खरीद सकते हैं। दोस्तों हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता है कि पुष्य नक्षत्र में किसी भी दिन आप सोना या सोने से बने यदि आभूषण खरीदते हैं तो इस नक्षत्र में खरीदी गई शुभ वस्तुओं से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और घर पर बरकत आती है। दोस्तों अब आइए इस बुलेटिन में हम आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं, ये तो हमने जान लिया कि किस दिन सोना खरीदना काफी शुभ रहता है, किस दिन सोना खरीदने से बरकत आती है, किस दिन सोना या चांदी या सोने और चांदी से बने आभूषण खरीदने से भविष्य में उनके कई गुना वृद्धि होने की संभावना रहती है। यह सब हमने जान लिया है और आगे आने वाली वीडियो में भी हम समय समय पर आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे कि सोना कब खरीदें, कब ना खरीदें, कब खरीदा गया सोना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा और कब जो है सोने में इन्वेस्ट करना आगे भविष्य में आपको बरकत और वृद्धि प्रदान करेगा। लेकिन अब जानते हैं कि किन दिनों में सोना नहीं खरीदना चाहिए या सोने चांदी से बने हुए आभूषण खरीदने से बचना चाहिए, जिससे आपके धन की हानि ना हो, आपको कोई अशुभता ना मिले और आने वाले समय में आपका जो धन है वो कई गुना वृद्धि हो और आपके समय पर काम आए और आपके यहाँ बरकत हो। तो आइए जानते हैं। सोना सूर्य का प्रतीक माना जाता है, वहीं सूर्य और शनि में शत्रुता का भाव है। जी हाँ दोस्तों, यह बात सच है कि जो सूर्य और शनि हैं वो आपस में शत्रु भी हैं, इसलिए भूलकर भी शनिवार के दिन सोना नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों धार्मिक मान्यता है कि शनिवार के दिन सोना खरीदने से आर्थिक स्थिति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और साथ ही शनि देव भी क्रोधित हो जाते हैं। इसके अलावा जब ग्रहण लगा हो तब भी सोने की खरीदारी न करें, इससे जरूर बचें। ग्रहण या सूतक के समय ना ही सोना खरीदें और ना ही किसी तरह का अन्य शुभ कार्य करें। इस ऐसे समय में जब सूतक लगा हो या ग्रहण काल चल रहा हो, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, उस समय में सोने या चांदी से बने आभूषण नहीं पहनने चाहिए। यदि आप आभूषण पहने रहते हैं, आप हमेशा आभूषण पहनने रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो रहा हो या उसका सूतक साल चल रहा हो, ऐसे समय में सोने और चांदी के आभूषणों को उतार कर रख देना चाहिए। उसके बाद सूतक काल हट जाने के बाद उनको गंगा जल या दूध से पवित्र करके ही पुनः धारण करना चाहिए। इसके संबंध में आप अपने नज़दीकी ज्योतिषाचार्य से या जो भी आपके विशेषज्ञ हैं उनसे इसके बारे में आप सलाह ले सकते हैं।